उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है तो वह कौन है? तो वह है कर्नल जेम्स टोड। एक नंबर ऑप्शन दे रखा है कर्नल जेम्स टोड, जो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? तो वो थे देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। ठीक है, राधा गोविंद संगीत सार है, ये एक रचना है, शास्त्रीय संगीत है और इसके जो रचयिता है वो है देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजा मान सिंह अपने पिता भगवंत दास का दत्तक पुत्र था, इसकी जानकारी मिलती है। तो इसकी जानकारी जमुआ रामगढ़ प्रस्तर लेख है 1631 का। ठीक है, तो उसके अंदर लिखा गया है कि राजा मान सिंह अपने पिता भगवान दास के दत्तक पुत्र था। ठीक है, ये जानकारी मिलती है जमुआ रामगढ़ प्रस्तर लेख 1631 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भट्ट द्वारा रचित अभिलेख जिसमें हल्दी घाटी युद्ध का विशुद्ध वर्णन किया गया है तो वह है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों द्वारा मंडोर में अपना शासन स्थापित करना बताया गया है? तो वो है घटियाला शिलालेख के अंदर बताया गया है कि गुर्जर प्रतिहारों द्वारा मंडोर में अपना शासन स्थापित करना बताया गया है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, किस धर्म से बड़ली स्तूप संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? तो वो था मानमोरी का लेख। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करो। देखो, राज प्रशस्ति महाकाव्य, जगन्नाथ राय की प्रशस्ति, राय सिंह की बीकानेर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ की प्रशस्ति और रणकपुर की प्रशस्ति, हमें इनका सन दे रखा है, उनके साथ में हमें मिलान करना है। तो देखो, राज प्रशस्ति है ना, राज प्रशस्ति ये 1652 में थी। ठीक है, उसके बाद में जगन्नाथ राय प्रशस्ति की अगर हम बात करें तो ये 1676 में थी। ठीक है, डी ऑप्शन पर दे रखा है। उसके बाद में देखो राय सिंह बीकानेर की जो प्रशस्ति है ये 1593 है। उसके बाद में कुंभलगढ़ की प्रशस्ति की बात करें तो 1460 है और रणकपुर प्रशस्ति है वो 1439 हो जाएगी। तो ये इस तरह से आपको मिलान करना है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह अभिलेख जिसमें सांबर के चहमान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है तो वो है हर्षनाथ मंदिर अभिलेख के अंदर सांबर के चहमान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मालव सिक्के मिले हैं तो ये मालवगढ़ के नलियासर में मालव सिक्के मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी संबंधित है तो एल.पी. टेसीटोरी है ये चारण साहित्य से संबंधित है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। शिलालेख, स्तंभ और लेख दे रखे है और एक साइड में वर्ष दे रखा है, हमें उनका मिलान करना है। तो कीर्ति स्तंभ लेख का जो सन है वो कौन सा है? आप सभी जानते होंगे कीर्ति स्तंभ लेख का सन है वो है दोस्तों 1460 ईस्वी। ठीक है, और श्रृंगी ऋषि का जो लेख है ये है 1428 में। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वहाँ पर एक शिलालेख है दिलवाड़ा का, तो उसकी अगर बात करें तो उसका सन हो जाएगा 1334। बिजोलिया का शिलालेख है उसका हो जाएगा 1170। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समिदेश्वर मंदिर अभिलेख राजस्थान में कहाँ स्थित है? समिदेश्वर मंदिर अभिलेख है ये राजस्थान में कहाँ पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परमारों के मूल पुरुष की उत्पत्ति अग्निकुंड से होने का उल्लेख किस अभिलेख या प्रशस्ति में है? तो ये अचलेश्वर प्रशस्ति में है, बी ऑप्शन इसका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रशस्ति दे रखी है, दूसरी तरफ संबंधित शासक दे रखा है। तो कीर्ति स्तंभ, जूनागढ़ प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति और बिजोलिया शिलालेख दे रखा है। संबंधित कौन कौन से शासक हैं उनका हमें मिलान करना है। देखो, कीर्ति स्तंभ की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं ये महाराणा कुंभा के शासक के टाइम थी, बनाई गई थी। और उसके बाद में जूनागढ़ प्रशस्ति की अगर हम बात करें तो ये जूनागढ़ में राय सिंह थे, बीकानेर से थी। जगन्नाथ राय प्रशस्ति की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा जगत सिंह। और बिजोलिया शिलालेख में हो जाएगा चौहान वंश। ठीक है, ये मिलान आपका सही होगा। अगला है, हाली नामक सिक्का किस रियासत में प्रचलित रहा है? तो ये जयपुर में प्रचलित था हाली नामक सिक्का। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग भागों का उल्लेख किस में प्राप्त होता है? तो ये चिकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी में इसका उल्लेख मिलता है। अगला है, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने किस इतिहासकार को कवि राजा की उपाधि से विभूषित किया था? तो वो है श्यामल दास। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्रण किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये महाराव राम सिंह बूंदी के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, गोसुंडी शिलालेख किस लिपि में है? तो ये ब्राह्मणी लिपि के अंदर है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि के अंदर है गोसुंडी शिलालेख की लिपि। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कालजी रचना गुलिस्ता किस फारसी साहित्यकार द्वारा रचित है? तो ये शेख सादी के द्वारा रचित है। अगला है, 11 सना नामक सिक्के का प्रचलन किस रियासत में रहा है? तो ये बूंदी में है। अलवर राज्य की टकसाल कहाँ पर स्थित थी? तो राजगढ़ में थी। अलवर राजगढ़ में भी है और चूरू में भी है। उसके बाद में बूंदी राज्य के इतिहास लेखन का कार्य किया है तो सूर्यमल मिश्र ने। और सूर्यमल मिश्र ने ये बूंदी से ही थे, इनका जन्म भी बूंदी में हुआ है। ध्यान रखना, क्वेश्चन इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निखात निधि नाम के सिक्के किस मुगल शासक ने जारी किए थे? तो जहांगीर ने जारी किए थे। एक शासक के द्वारा दूसरे शासक को भेजे जाने वाले पत्रों को क्या कहा जाता था? तो उसे खरीता बोलते हैं। ठीक है, खरीता बोलते हैं। ठीक है, खरीता। उसके बाद में राज्य में किस स्थान पर लोक वाद्यों का संग्रहालय मिलता है? तो लोक वाद्यों का संग्रहालय भी है, वो है जोधपुर में। और मालवगढ़ के सिक्के राजस्थान के किस भाग से सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं? तो ये पूर्वी भाग से प्राप्त हुए हैं। मित्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त की गई हैं? तो रेड टोंक से मित्र मुद्राएं प्राप्त की गई है। राजस्थान में इंडो ग्रीक सिक्के मुख्यतः कहाँ मिले हैं? तो ये बेराट और सांबर दोनों जगह पर इंडो ग्रीक के सिक्के हैं वो मिले हैं। बेराट जयपुर में और सांबर भी जयपुर में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? तो भोज प्रथम के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कुतुब खाना का संबंध कहाँ से है? तो ये अलवर से है कुतुब खाना। और कुतुब खाना का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? उसे पुस्तक शाला बोलते हैं। ठीक है, कुतुब खाना, ये ऐसे आप वैसे याद रखो, किताब खाना। ठीक है, किताब खाना यानी पुस्तक शाला। अगला क्वेश्चन है, बिज्जक की डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने और कब खोज की थी? तो अशोक के शिलालेख की खोज तो आप सभी जानते हैं कैप्टन बर्ट ने की थी 1837 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है तो वो है बड़ली का लेख, अजमेर में है। उदयपुर के सिटी पैलेस में स्थित म्यूजियम का निर्माण किसने करवाया था? तो भगवंत सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, तेलचित्र ऊंट की खाल से निर्मित सामग्री, शुतुरमुर्ग के अंडों पर कलात्मक कार्य, उच्च कोटि के गलीचे तथा शाही नावों को तोड़ने का दृश्य किस संग्रहालय की विशेषता है? तो ये गंगा गोल्डन म्यूजियम की विशेषता है।
अगला क्वेश्चन है, सवाई राम सिंह ने 1857 में राज्य में कला एवं नृत्य के प्रोत्साहन हेतु जयपुर में मदरसा ए हुनरी खोला, जिसका नाम कब बदलकर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर दिया गया, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाम से प्रसिद्ध है। तो वो है 1866 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है, बिट्ठू का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ है, तो ये पाली से प्राप्त हुआ है बिट्ठू का लेख। कैलाश सांकला द्वारा निर्मित कराया गया प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये जयपुर में है। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत ग्रंथ के किसने लिखा था, तो ये मोहनोत नैन सिंह ने लिखा मारवाड़ रा प्रगनारी विगत ग्रंथ। अगला जो क्वेश्चन है, बड़वा स्तंभ लेख किस जिले से प्राप्त हुआ है, तो ये कोटा से प्राप्त हुआ है बड़वा स्तंभ लेख। बुचकला शिलालेख का संबंध किस जिले से है, तो ये जोधपुर जिले से संबंध है बुचकला शिलालेख का। मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है, तो मारवाड़ के राठौड़ है, उनका विषय लिखा गया है मुंडियारी ख्यात में। अगला जो क्वेश्चन है, शिशुपाल वध संस्कृत महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ का निवास स्थान था, तो वो है भीनमाल। राजस्थान का वह संग्रहालय जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त हवाई जहाज प्रदर्शित किया गया था, तो वो है करनी म्यूजियम बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, नांदसा यूप स्तंभ लेख किस जिले में स्थित है, तो ये भीलवाड़ा में है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश तक के नमूनों का संग्रहण किस म्यूजियम में है, तो ये बीकानेर म्यूजियम में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बीकानेर में करनी म्यूजियम, शार्दुल म्यूजियम राजकीय संग्रहालय में प्राचीन कला संस्कृति की अनमोल धरोहरों संजोकर रखी गई है। राजकीय संग्रहालय में संग्रहित 1000 वर्ष प्राचीन कलापूर्ण सरस्वती की मूर्ति तो विश्वविख्यात है। राजकीय संग्रहालय को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो उसे गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम कहते थे। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन था, तो वो था महेश भट्ट। राजस्थान में फोटोग्राफी जयपुर के कौन से शासक लेकर के आए थे, तो राम सिंह सेकंड लेकर के आए थे फोटोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख गुहिल शासक शिलादित्य के समय का है, तो वो है सामोली शिलालेख। बसंतगढ़ किस जिले में स्थित है, तो बसंतगढ़ सिरोही में है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शिलालेख में धवल नामक मौर्य वंशी राजा का उल्लेख है, तो वो है कर्णसभा का लेख। और अगला क्वेश्चन है, नांदसा यूप स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सोम के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस एक लेख से बागड़ व मालवा के परमारों की वंशावली तथा उनकी कुछ उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है, तो वह है पाणाहेड़ा बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, लूणव सही की प्रशस्ति कहाँ पर स्थित है, तो ये देलवाड़ा माउंट आबू में है। चिरवा का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ है, तो ये उदयपुर से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गंभीरी नदी के पुल का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ है, तो ये प्रतापगढ़ से है। श्रृंग ऋषि शिलालेख किस जिले में स्थित है, तो ये उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार वासुदेव संकर्षण की मान्यता और अश्वमेघ यज्ञ का प्रचलन था, तो वो है गोसोंडी शिलालेख। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर से प्राप्त हुआ सामोली शिलालेख किस समय का है, तो ये 7वीं सदी का है। किस शिलालेख का रचयिता जेता नामक जैन मुनि था, तो वो है बीकानेर की प्रशस्ति। अगला है, जगन्नाथ कछवाहा की छतरी का लेख कहाँ पर स्थित है, तो ये मांडल भीलवाड़ा में है। जगन्नाथ कछवाहा की छतरी का लेख किस वंश से संबंधित है, तो ये सिसोदिया वंश से संबंधित लिखा गया है जगन्नाथ कछवाहा। ठीक है, कि छतरी का लेख है वो सिसोदिया वंश के बारे में लिखा गया है। राज प्रशस्ति नामक शिलालेख कहाँ पर स्थित है, तो ये राजसमंद में है।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नौचौकी नामक स्थल किसके लिए विख्यात है? तो ये राज प्रशस्ति के लिए नौचौकी नामक जो स्थान है, यहाँ पर नौ चौकी है, नौ ही इसके अंदर पेड़ी काटी गई है और जो 9 इंच है वो पेड़ी की हाइट है, ठीक है। और ये चीज़ इसके अंदर जो 9 का आंकड़ा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है और राज प्रशस्ति के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। अब कमेंट में आप ये बताओ, बहुत बार बता दिए, राज प्रशस्ति कहाँ पर है, किस जिले में है, ये आप कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन है, तलेटी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो तलेटी तो आप सभी जानते होंगे, बयाना भरतपुर में है। एक मीनार मस्जिद कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में है। और अगला क्वेश्चन है, गादीतान की मस्जिद का लेख कहाँ पर स्थित है? तो ये मेड़ता है नागौर, वहाँ पर गादीतान की मस्जिद का लेख है। और राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1955 में बीकानेर में राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना की गई थी। अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में कहाँ की गई थी? तो 1978 में बीकानेर में अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 1978 में बीकानेर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में प्रथम संग्रहालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो ये राम सिंह के शासनकाल में की। और अगला क्वेश्चन है, जयपुर संग्रहालय की अल्बर्ट म्यूजियम हॉल में कब स्थानांतरित किया गया? तो ये 1886 ईस्वी में जयपुर संग्रहालय को अल्बर्ट म्यूजियम हॉल में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1886 की बात है। अगला क्वेश्चन है, राजपुताना म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर में है, ध्यान रखना। राजपुताना म्यूजियम आते ही आप जोधपुर, बीकानेर और ये क्षेत्र आपको नहीं करना है, ना ही जयपुर करना है, और आपको करना है राजपुताना म्यूजियम के लिए अजमेर, ठीक है, जो राजस्थान का हृदय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के विभिन्न देशों के सिक्कों का संग्रहण, कैदियों द्वारा निर्मित गलीचे, पुरानी फिल्मों का पुस्तकालय किस संग्रहालय की विशेषता है? तो ये शार्दुल म्यूजियम की विशेषता है। अगला है, राव माधो सिंह ट्रस्ट संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कोटा में है। राव माधो सिंह ट्रस्ट संग्रहालय है, ये कोटा में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय राजस्थान में प्रथम स्थापित है? तो वो है अल्बर्ट म्यूजियम, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस संग्रहालय की मुख्य विशेषता फतेह प्रकाश महल है? तो वो है चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ संग्रहालय की विशेषता है फतेह प्रकाश महल। और अगला क्वेश्चन है, दंगली नाटक राजस्थान में किन 2 जिलों में लोकप्रिय है? तो वो है धौलपुर और करौली में, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अलवर रियासत में अलग से कुतुब खाना किसके शासनकाल में स्थापित किया गया? तो वो है विनय सिंह के काल में। अगला क्वेश्चन है, दिलाराम बाग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आमेर में है और ये जयपुर में है, ठीक है, दिलाराम बाग संग्रहालय। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बागौर की हवेली संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो बागौर की हवेली है वो उदयपुर में है। सतसई पर बने चित्र किस संग्रहालय में प्रदर्शित है? तो ये दिलाराम बाग संग्रहालय में प्रदर्शित है। उदयपुर के सिटी पैलेस में स्थित म्यूजियम का निर्माण किसने करवाया? तो ये भगवत सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मुकुट सरदार संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में है, मुकुट सरदार संग्रहालय। श्री बांगड़ राजकीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये पाली में है। और प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? तो जिन विजय मुनि की रही है। ये जो जिन विजय मुनि हैं, ये प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थापना में इनका महत्वपूर्ण भूमिका या योगदान रहा है। दोस्तों, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हिस्ट्री के क्वेश्चन चल रहे हैं तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। एक टॉपिक के आएंगे तो एक लगातार एक ही टॉपिक के क्वेश्चन आपको एक साथ मिलेंगे, ठीक है, सभी टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं कोई भी टॉपिक बचेगा। अगला क्वेश्चन है, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के कितनी शाखाएं राज्य में स्थित है? तो 6 शाखाएं है, ध्यान रखना 6 शाखाएं प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की।
किस स्थान पर प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की उपशाखा स्थित है? तो वो है अलवर, जयपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। अगला है राजकीय संग्रहालय कोटा की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो मथुरा लाल शर्मा का। जयपुर का अल्बर्ट हॉल म्यूजियम किस इंजीनियर की देखरेख में निर्मित हुआ? तो वो है स्विस्टन जैकब। ठीक है, जयपुर का अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, ये स्विस्टन जैकब इंजीनियर की देखरेख में निर्मित हुआ। अगला है अल्बर्ट म्यूजियम हॉल किस स्थापत्य शैली में निर्मित है? तो अल्बर्ट म्यूजियम हॉल है, ये किस स्थापत्य शैली में है? तो यह है हिंदू इस्लामी अंग्रेजी शैली में। अगला है अल्बर्ट म्यूजियम हॉल संग्रहालय में किस देश के शाह अब्बास के उद्यान के दृश्य युक्त बहुमूल्य गलीचा प्रदर्शित है? तो वो है ईरान में। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हवा महल राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1983 में जयपुर के अंदर। ध्यान रखना, जयपुर शहर को बसाया तो गया 1799 में, लेकिन हवा महल राजकीय संग्रहालय की स्थापना 1983 में की गई थी। ओ ठीक है, उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है एक मुद्रा एक और त्रिशूल तथा दूसरी ओर अपोलो देवता अंकित है जो तीर एवं तर्कस से युक्त है, कहाँ पर है? तो ये है आहड़ सभ्यता में। अगला है मौर्य, कुषाण, गुप्त आदि के समय के सिक्के क्या कहलाते थे? तो उसे मालवगण मुद्राएं कहते थे। आहत मुद्राओं पर मुख्यतः कितने चिन्ह अंकित होते हैं? तो 5 चिन्ह अंकित होते हैं। अगला है नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। हमें 2 कथन दे रखे हैं, ठीक है, देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन है कि सिक्कों पर अंकित चिन्ह, मूर्तियां व नामों से तत्समय प्रचलित धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा ये कि सिक्के के अध्ययन के विज्ञान को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों ही कथन सही है। ठीक है, एक तो हमें उनकी धर्म के बारे में अन्य कई जानकारियां हमें मिलती है सिक्कों की वजह से, क्योंकि सिक्कों पर इन्होंने क्या किया, अपने धर्म का चिन्ह मिलता है। साथ में सिक्कों के अध्ययन से वैज्ञानिक तरीके से अगर देखें तो ये एक मुद्रा शास्त्र है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है योदेश सिक्के राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राप्त किए गए हैं? तो योद्धे तो आप सभी जानते होंगे उत्तर पश्चिमी हनुमानगढ़ में है। ठीक है, और गुप्तकालीन 1800 सोने के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये भरतपुर से प्राप्त हुए हैं। पद्मशाही मुद्रा कहाँ प्रचलित थी? तो ये सलूम्बर में थी। स्वरूपशाही मुद्रा किस रियासत की मुद्रा है? तो ये है उदयपुर रियासत की मुद्रा स्वरूपशाही। और ग्यारसंदा तथा माधोशाही सिक्का किस रियासत के थे? तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा के थे। सालिम शाही सिक्का कहाँ पर प्रचलित था? तो सालिम शाही सिक्का है ये प्रतापगढ़ में था। और लक्ष्मण शाही सिक्कों का प्रचलन कहाँ पर था? तो ये बांसवाड़ा में था। और डब्बू शाही, विजय शाही, भीम शाही सिक्कों का प्रचलन कहाँ पर था? तो ये जोधपुर में था। डोडिया तथा अक्खे शाही सिक्कों का प्रचलन कहाँ पर था? तो ये जैसलमेर में था। ठीक है, डोडिया तथा अक्खे शाही सिक्कों का प्रचलन है ये जैसलमेर में था। और अगला है मंडोर का दूसरा शिलालेख कब गुर्जर प्रतिहार शासक बाउक ने खुदवाया था? तो यह है 837 ईस्वी में। ठीक है, और 12 राशियों वाला सिक्का किस मुगल शासक काल ने जारी किया, किस शासक ने जारी किया था? तो ये जहांगीर ने 12 राशियों का सिक्का है वो जारी किया। अंग्रेजी भाषा में लिखी हिस्ट्री ऑफ द राठौड़ किसकी कृति है? तो ये रामकरण अशोपा की कृति है। किशनगढ़ पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल खंडालवाला तथा एरिडिक्सन है किशनगढ़ पेंटिंग्स पुस्तक के राइटर। अगला है अमरसार किसकी कृति है? तो अमरसार ये जीवाधार की कृति है। हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? तो ये नैनचंद्र सूरी की रचना है। मानमोरी के लेख के रचयिता थे? तो मानमोरी लेख के रचयिता थे पुष्य और विरध।
विरध श्रृंगार की रचना किसने की थी? तो कर्णिदान ने की थी। माधवानल काम कंदला और चौपई के लेखक हैं तो वो है कुशललाभ। अचलदास खिंचरी वचनिका के लेखक कौन है? तो शिवदास गाडण है। और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है तो ये मुमल बगड़ावत और पाबुजरी बात। राजरूप के लेखक कौन है? तो वह है वीरभाण। और नगरी का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो ये चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। बुचकला व घटियाला के शिलालेख राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो ये जोधपुर से प्राप्त हुआ है। हुमायूंनामा का लेखक कौन था? तो गुलबदन बेगम था। अर्थुणा का शिव मंदिर जो पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है किस जिले में है? तो ये बांसवाड़ा में है अर्थुणा का मंदिर। कुंभलगढ़ के किस मंदिर को अब मामादेव मंदिर कहते हैं? तो ये है कुंभ श्याम मंदिर को। ठीक है। बेरार के उत्खनन में कितनी इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं हैं वो प्राप्त हुई है। अकबर के किले में 1908 में राजपुताना म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अजमेर में। और सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो वो है हनुमानगढ़ में। सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय है वो किस जिले में है? हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा संग्रहालय क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि सिंधु कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है दामोदर। और आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? तो आबू के अभिलेख के लेखक है वो है शुभचंद्र। राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बीकानेर के शासकों से है। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो वो है चौहान। बिजोलिया अभिलेख है वो चौहान वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। अगला क्वेश्चन है बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो यह सोमेश्वर काल का है। किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ने चांदी के द्रम नामक सिक्के चलाए थे? तो वो है मिहिरभोज। करौली राज्य में सर्वप्रथम सिक्के डालने का श्रेय किस शासक को है? तो वो है महाराणा माणकपाल को। किस टकसाल के बने रुपए पर हिजरी सन 1188 का निशान होने से वह रुपया 88 कहलाता है? तो वो है मेड़ता की टकसाल। और प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं तो उसे पंचमार्क सिक्के कहते हैं। और गद्या शाही मुद्रा प्रचलन कौन सी रियासत में था? तो जयपुर रियासत में था गद्या और फदिया। ठीक है। मारवाड़ में आदिवराह सिक्कों का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो मिहिर भोज ने प्रारंभ किया। और सिक्के और रियासत दे रखी है अगले क्वेश्चन में, युग्म असंगत है वो हमें बताना है। देखो सालिम शाही सिक्के, सालिम शाही सिक्के हैं वो जयपुर में नहीं थे। ठीक है। गजशाही बीकानेर में थे और उदय शाही डूंगरपुर में थे, चमनचा शाही धौलपुर में थे। ये गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीवी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम स्रोत है तो वो है सिक्के। ठीक है। सीवी जनपद से सिक्के मिले। चंदौली सिक्के का संबंध राजस्थान के किस राज्य से है? तो उदयपुर से है। निम्न में से पंचमार्क से संबंधित नाम नहीं है तो वो है चमर। प्रतापगढ़ राज्य से संबंधित सिक्का कौन सा है? तो वो है सालिम शाही सिक्का। मेवाड़ की राजकुमारी चांद कुंवरी के नाम पर सिक्का कौन से राज्य में चलाया गया था? तो किशनगढ़ अजमेर में मेवाड़ की राजकुमारी थी चांद कुंवरी, उनके नाम पर सिक्के चलाए गए थे। और अगला क्वेश्चन है मारवाड़ में प्राचीन काल में किस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था? तो आहत सिक्के यानी पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन था। सोजत की टकसाल के सिक्के हैं वो हैं ललूलिया कहलाते थे। ठीक है। सोजत की टकसाल के सिक्के उसे ललूलिया कहते थे। अनाड़ सिंह जिन्होंने सिक्कों पर अपना नाम अंकित किया किस टकसाल के मुखिया थे? तो ये जोधपुर रियासत के मुखिया थे। ठीक है।
और नारसिंह। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बीकानेर में कौन से मुगल शासक के नाम पर सिक्के चलने लगे थे? तो वो है शाह आलम। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, बीकानेर में कौन से मुगल शासक के नाम पर सिक्के चलने लगे थे? तो शाह आलम हो जाएगा। सर्वाधिक प्रकार के सिक्के कौन सी रियासत में थे? तो मेवाड़ रियासत में थे। मेवाड़ का भिलाड़ी व मारवाड़ का डब्बूशाही सिक्का कौन से राज्य में प्रचलित था? तो ये सिरोही राज्य में प्रचलित था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य से प्राप्त तांबे के सिक्कों को कारसापण कहा जाता था? तो यह मेवाड़ के सिक्के। अगला क्वेश्चन है, कब से विजयशाही सिक्कों पर शाह आलम की जगह विक्टोरिया नामक अंकित होने लगा था? तो वह है 1858 ईस्वी में। और 1756 ईस्वी से पूर्व मोहम्मद शाही सिक्कों का प्रचलन राजस्थान के किस राज्य में था? तो ये जैसलमेर में था। कोटा के सिक्के कहाँ डलने लगे थे? तो गागरोन में। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन करना है। राजस्थान के अभिलेखों की मुख्य भाषा संस्कृत एवं राजस्थानी थी और इस अभिलेखों की शैली गद्य और पद्य तथा लिपि महाजनी एवं हर्ष लिपि है। तो ये बात करें अगर हम कथन की, तो दोनों ही कथन सत्य है दोस्तों, ठीक है। मुख्य भाषा संस्कृत और राजस्थानी थी। दूसरा, अगर गद्य और पद्य की अगर बात करें और लिपि महाजनी की बात करें, हर्ष लिपि की बात करें, तो ये इन्हीं शैलियों के अंदर थी, ठीक है, अभिलेखों के अंदर थी। तो एक दो दोनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिक्कों के अध्ययन को है ना, सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स है, वो कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप द्वारा पंचमार्क सिक्कों को आहत मुद्रा नाम कब दिया गया था? तो 1835 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पुराण कर्षापण आदि नामों से किस मुद्रा को पुकारा जाता था? तो यह है आहत मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, रंगमहल जहां से कुषाणोत्तर काल के सिक्के प्राप्त हुए, तो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। जैसलमेर राज्य का तांबे का सिक्का क्या कहलाता है? तो उसे डोडिया कहते थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे छोटे व कम वजन वाले सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये नगर से प्राप्त हुए हैं। भरतपुर के नगला छेल या बयाना तहसील नामक स्थान से सर्वाधिक सिक्के कौन से शासक के मिले हैं? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ठीक है। और निम्न में से कौन सी मुद्रा है जो आदिव्राय शैली की है? तो वह है गुर्जर प्रत्यार कालीन मुद्राएं। राजस्थान के जनपदों में सर्वाधिक सिक्के किस जनपद से प्राप्त हुए हैं? तो ये मालव से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में कुषाण शासकों के सोने व तांबे के सिक्के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वह है नलियासर। सर्वाधिक आहत पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो वो रेड टोंक से। आहड़ से प्राप्त सिक्कों पर कौन से देवता का चित्र अंकित है? तो वो है अपोलो का। यूनानी शासक को प्रमाणित करने वाले सिक्के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो रंग महल से प्राप्त नहीं हुए हैं और नलियासर नगरी आहड़ से प्राप्त हुए हैं यूनानी शासक के प्रमाणित सिक्के, लेकिन रंग महल से प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अमृत मंथन की कथा एवं उसके संबंध में लाए गए कर 4 मौर्य राजा यथा महेश्वर, भीम, भोज एवं मान का उल्लेख मिलता है? तो वह है मानमोरी शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, मथुरा के शक व क्षत्रपों के सिक्के राजस्थान के कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं? तो ये भरतपुर से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? तो वह है बेराट से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मेनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो वह बेराट से। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का
स्थापनाकर्ता कौन था? तो